हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे गाइस। तो ये जो व्लॉग है ये है फ्राइडे का, और ये ना मुझे मतलब सैटरडे में ही डालना था, बट मैं इतनी बिज़ी चल रही थी ना। एक तो करवा चौथ की तैयारी नहीं हुई थी, उसकी प्रिपरेशन में मैं लगी हुई थी, और दूसरी जो डुग्गू की तबीयत है ना वो फिर से ख़राब हो गई। उसके ईयर में जो है ना फिर से पेन हो गया, तो फिर से उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था। तो इन्हीं सब कामों में मैं जो है ना बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो बस अभी जो है ना डुगू स्कूल जा चुका है। उसे हम कल डॉक्टर को दिखा के लाए थे, तो दवाई से रिलीफ था, तो इसलिए मैंने उसको आज स्कूल भेज दिया, क्योंकि लास्ट डे था। तो सोचा चलो भेज देते हैं, और वैसे भी वो मतलब ठीक था, उससे उसको पूछ कर ही हमने भेजा था। और वो थैंक गॉड ठीक भी रहा स्कूल में। नहीं तो परसों तो उसके स्कूल से कॉल आ गई थी, उसके ईयर में पेन हुआ था छुट्टी के टाइम, तो अचानक से पता नहीं क्यों दोबारा हो गया। तो थोड़े से मतलब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जो बताया वो सब कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल वो ठीक है। तो उसको ना मैं अभी बस तक छोड़ कर आई थी, और आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी चाय रखी है, और अब जो है ना मैं यहाँ पर करूँगी अपना नाश्ता, क्योंकि भूख लगी हुई है। और आज नाश्ते में मैंने बनाया था, मतलब डुग्गू को भी यही जो पनीर सैंडविच मैं बनाती हूँ ना वो दिए थे। तो यहाँ पर बस नाश्ता वगैरह किया मैंने, और उसके बाद घर के जो काम होते हैं डेली के वो स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले जो कूड़ा वगैरह था वो बाहर रख के आई, और उसके बाद मैं लग गई किचन को क्लीन करने में। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले जो है ना किचन को समेटती हूँ, क्योंकि एक बार किचन मतलब ठीक हो जाती है ना सारा सामान, तो आधा घर जो है ना क्लीन लगने लगता है। क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना किचन ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा मैस फैलती है, तो इसलिए मैं किचन को ही जो है पहले क्लीन करती हूँ। और किचन क्लीन हो जाती है ना, तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने में दिक्कत नहीं होती। अगर आप झाड़ू वगैरह लगाने के बाद किचन क्लीन करो ना, तो फिर से वही, क्योंकि काउंटर टॉप पर कुछ ना कुछ गिरता ही है, तो वो फिर से गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले किचन वगैरह को सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद ही जो मेरे घर के काम होते हैं ना और उन्हें स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से अपने गैस स्टोव और काउंटर टॉप वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और वो सब काम करने के बाद मैं फिर आ गई थी बेडरूम में। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। कल जैसे कि मैंने बताया ना कि दिवित की तबीयत ख़राब थी, तो उसको रात में मतलब शाम में फ़ीवर भी हुआ, और जब उसको दवाई दी ना तो उसको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई कि जहाँ पर वो लेटा होता ना पूरे पे मतलब पूरा जो बेडशीट वगैरह थी वो सब भीग गई थी। तो फिर मैंने सोचा आज जो है ना बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो पुरानी वाली बेडशीट थी उसको मैंने हटाया, और आज ये वाली बेडशीट मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ। तो मैट्रेस को ना आज मैंने थोड़ा सा आगे खिसका लिया था, जिससे कि मतलब अच्छे से जो है बेडशीट जो है डल जाती है इस तरह से अगर मैं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है अब पिलो कवर वगैरह लगा दूँगी, और जो मेरी मतलब बेडरूम को साफ़ करने का काम है ना, मतलब बेडरूम को थोड़ा सा अरेंज करने का, वो यहाँ मैं कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं जो पूरे घर में जो है झाड़ू लगाऊँगी, और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगेगा। तो इस तरह से बस काम चल रहे हैं। तो बेडशीट बदलो ना तो उस दिन बड़ा अच्छा सा लगता है, बेडरूम जो है ना मतलब एकदम नया नया सा लुक आता है। नई नई बेडशीट बिछती है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो झाड़ू लगा रही थी मैं, और ये जो यहाँ पर ना थोड़े से गेहूँ रखे थे जिनसे मतलब आटा पिसवाना था। आटा जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है घर में, बस थोड़ा सा ही बचा है एक टाइम का। और करवा चौथ तो है ही जो है कल, तो इस वजह से जो है ना मतलब आटा पिसवाना है। तो मैंने ये साफ़ करे थे कल रात में डॉक्टर के पास जाने से पहले। थोड़े से मतलब इनमें मतलब कूड़ा करकट था, तो मैंने साफ़ किया, काफ़ी टाइम लग गया था इनको साफ़ करने में। तो अभी तो मैंने उनको उठाकर एक साइड कर दिया है, जब भी हिमांशु को टाइम मिलेगा वो इसको जो है पिसवा लाएंगे। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में मोपिंग की अच्छे से। और मोपिंग करने के बाद ना आज फ्राइडे था जैसे, तो मुझे दोनों बाथरूम जो है ना आज डीप क्लीन करने थे। वैसे तो मैं क्लीन करती ही हूँ डेली, बट आज डीप क्लीन करना था। तो फिर मैंने ये कॉमन वॉशरूम है, इसमें सारे में जो है मैंने हार्पिक डाल दिया था कमोड में और वॉश बेसिन में। साथ ही जो मेरा मोप था ना
उसको भी मैंने अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर से मतलब क्लीन कर लिया था। इतनी गंदगी निकल रही थी उसमें से, और उसको जो है ना निचोड़ कर पानी में धुलकर मैं उसको रखाई थी किचन वाली बालकनी में। वहाँ धूप आती है ना तो वहाँ अच्छे से सूख जाएगा। और फिर से आकर ये जो मेरी बास्केट है ना मोप की, इनको भी मैंने अच्छे से रगड़ लिया था, मतलब मांज लिया था, और इनको भी धुलकर एक साइड रख दूँगी। और फिर जो है मैं लगूँगी बाथरूम की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले वॉश बेसिन में हार्पिक डाला है मैंने। ये कॉमन वॉशरूम है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी धूल वगैरह तो आती ही है, तो उसकी वजह से भी जो है ना गंदा लगने लगता है। तो मैं मतलब जब भी पॉसिबल हो पाता है सारे बाथरूम जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने हार्पिक से ही जो है ना मैं फ़र्श वगैरह भी क्लीन करती हूँ। मुझे इसी से पसंद आता है। रेड वाला मैंने कई बार यूज़ किया है, बट वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता। तो फिर बस मैं ना यहाँ पर अच्छे से वाइपर से सारे में जो हार्पिक था ना वो फैला दिया था, जिससे कि मतलब जितनी भी गंदगी होगी ना फर्श में वो साफ़ हो जाएगी। क्योंकि जैसे हार्पिक डालते हैं ना तो वो तो सिर्फ एक जगह पर ही डलता है। और उसके बाद मैंने ब्रश से भी जो है ना इसको अच्छे से मतलब फैला दिया था सारे में। और ये सब करने के बाद फिर मैंने कमोड वगैरह वॉश किया, पूरा फर्श क्लीन किया। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने दूसरे वाले वॉशरूम में, जो ज़्यादा यूज़ होता है। उसको साफ़ करने में भी बहुत सारा टाइम गया मेरा, क्योंकि जो वहाँ पर रैक वगैरह है उस सबको भी मैंने आज अच्छे से क्लीन किया था। और फिर बस मैं नहा ली थी, हेयर वॉश किए थे, क्योंकि बाथरूम क्लीन किए हैं तो हेयर वॉश तो करना बनता ही है। और फिर मैं सीधा आ गई थी अपने मंदिर वाले रूम में। तो जैसे जिस दिन मतलब कोई भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उस दिन जो है ना टाइम डेली से थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और मैंने तो दोनों बाथरूम की डीप क्लीनिंग की थी। एक बाथरूम को क्लीन करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगी थी, और जो हम यूज़ करते हैं ना बेडरूम वाला, उसमें तो मतलब समझ लीजिए आधा घंटा ही लग गया था। तो इस तरह से बस फिर जो है ना मेरी पूजा भी आज लेट ही हो गई थी, क्योंकि सारे काम लेट लेट चल रहे थे। तो यहाँ पर पूजा वगैरह की, और पूजा करने के साथ ही जो है ना मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी। और थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मैं भी थक गई थी। 12 बज गए थे सारा काम करते करते। तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, जब तक दाल बॉईल हुई। और दाल बॉईल होने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर दाल में तड़के के लिए टमाटर जो है ना उसको कद्दूकस कर रही थी, क्योंकि हिमांशु को जो है ना जो जैसे कट करते हैं ना टमाटर नाइफ़ से, वो जो आते हैं ना वो पसंद नहीं है उनको। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कद्दूकस करके ही डालूँ, या फिर जो चॉपर होता है उसमें चॉप करके डालूँ। तो यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था, और साथ ही मैंने यहाँ पर लहसुन की 2 कलियाँ ले ली हैं। इनको भी जो है मैं दाल में डालूँगी। लहसुन का जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, इसमें डाली है 1 खड़ी मिर्च। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है। अच्छे से लहसुन भुन जाता है ना तो फिर उसकी जो स्मेल है ना वो नहीं आती। और उसके बाद मैंने ऐड किया था यहाँ पर जीरा, और जीरा भुनने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह डाल दी है। तो यहाँ पर जो दाल थी ना आज, वो मैंने जो लौकी डालकर बनाते हैं ना चने की दाल, वो बनाई थी। अब जो टमाटर मैंने कद्दूकस किए थे उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर। इन सबको जो है बस मसाले में अच्छे से ऐड कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, जिससे कि मसाले जलते नहीं हैं और काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और पानी मेरे पास था नहीं तो मैं टमाटर में जब मसाले ऐड किया ना तो उसी टाइम पर पानी भी ऐड कर देती। तो बस यहाँ पर देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। और अब जो है ना मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी, और फिर इसको जो है जितना मतलब मुझे पानी डालना है पानी डालूँगी, और फिर इसको स्लो गैस पर 5 से 7 मिनट मैं पकाऊँगी। तो फिर दाल जो है ना अच्छे से रेडी हो जाएगी। और फिर मैंने दूसरी साइड चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर ना मैं फटाफट से खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि आज हमें कहीं किसी काम ज़रूरी काम से जो है ना बाहर भी जाना है। तो इसलिए जो है ना हम दोनों ने डुग्गू के आने से पहले ही खाना खा लिया था। और बाद में यह था ना कि डुग्गू के आते ही हमें निकलना था, बहुत ज़रूरी काम था। तो और वहाँ टाइम पर पहुँचना ज़रूरी था, तो इसलिए हम दोनों ने पहले लंच कर लिया था। और डुग्गू को जब मैं लेकर आई आते ही मैंने उसको भी मतलब लंच दे दिया था, और फटाफट से जो है ना मैं रेडी हो गई थी। तो बस आज जो है ना खाने में मैंने रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी, दाल चावल सिंपल सा आज का खाना था।
और डुग्गू आ गया था, उसको मैंने खाना दिया कि इतना तुम खाना खाओ फटाफट से 5 मिनट में और मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं आ गई थी अंदर रेडी होने के लिए। तो बस जैसे मैं बता रही थी ना कि थोड़ा बिज़ी चल रहा था मेरा सारा वो। मैंने जो सोचा था कि आज मतलब जिस दिन ये मैं जा रही हूँ ना ज़रूरी काम के लिए, कि मैं आज अपनी साड़ी और ब्लाउज़ रेडी कर लूँगी। बट आज जो है ना डुग्गू जैसे आया 1:30 तक, और 2 बजे से पहले ही शायद हम निकल गए थे। और फिर आते आते जो है ना 4 साढ़े 4 हमें बज गए थे। तो आज और फिर आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है ना ख़राब सी हो गई थी। तो फिर आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरा मन किया, मैं बस मतलब थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। तो यहाँ पर देखिए जो भी मतलब मुझे तैयार होना था थोड़ा बहुत, वो मैं यहाँ पर रेडी हुई। हेयर वॉश किए थे तो कोम किया नहीं था, सिरम लगाया और बस यहाँ पर कोम वगैरह कर लूँगी। मुझे कमेंट भी आता है, एक मेरी प्यारी सी व्यूअर हैं, कि आप कौन सा सिरम लगाती हैं। तो मैं स्ट्रीक्स का लगाती हूँ, लिवोन का भी लगाती थी बट मुझे स्ट्रीक्स का ज़्यादा पसंद आता है। तो ये सब किया और बस यहाँ पर रेडी होकर जो है ना फिर मैंने डुग्गू को रेडी किया और फिर हम जो हैं निकल गए थे अपने काम पर। और डुग्गू ने भी थोड़ा बहुत ही खाना खाया था क्योंकि जल्दी थी, और मतलब उसको भी ये था कि बाहर जाना है ना, तो बस उसने भी थोड़ा बहुत ही खाना खाया। तो बस वहाँ पर हम पहुँच गए थे, काम किया। जाने में तो मतलब ज़्यादा देर नहीं लगी थी हमें, बट वहाँ पर 1 घंटा लग गया था काम में। तो देखिए अभी बज गए हैं 4 बजकर जो है ना 40 मिनट हो गए थे। जब हम आए थे 4:20 हुए थे, घर में जैसे एंटर किया था। तो जैसे ही खाना खाते ही ना गाड़ी में बैठ गई थी, तो मुझे ना मतलब अजीब सा हो रहा था गाड़ी में, जैसे वोमिटिंग वगैरह। वैसे मुझे कभी होता नहीं है, लेकिन एकदम खाना खाते ही बैठे ना तो तबीयत मेरी सही नहीं थी। इतनी आने के बाद इतना मतलब अजीब हो रहा था, तो मैं 10-15 मिनट लेट गई थी। और उसके बाद फिर से क्योंकि चाय बनानी थी शाम की, तो थोड़ा बहुत लेट कर मैं सीधा किचन में आई कि चाय बनाऊंगी। और सुबह में जो है ना मेरी शुगर ख़त्म हो गई थी, तो वो बॉक्स मैंने वॉश किया था, तो उसको भी जो है ना फिल करना है। तो जो शुगर वाला पैकेट था वो भी मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पर बस अदरक वगैरह वाली चाय पी जा रही है अभी, क्योंकि तबीयत सभी की ख़राब हो रही है। और वेदर ना मतलब ये ऐसा चल रहा है कि जिसको सुनो जिसके घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर है। और इसीलिए जो है ना डुग्गू को फिर से मतलब उसके कान वाली दिक्कत हुई ना, तो मैं अभी उसको दूध अवॉइड ही कर रही हूँ। या तो हल्दी डाल कर देती हूँ, या फिर जैसे अभी चाय बना रही हूँ ना मैं अपने लिए, तो उसके दूध में चाय मिक्स कर देती हूँ अदरक वाली। तो वो भी मतलब सही रहता, मतलब प्लेन दूध मैं उसको नहीं दे रही हूँ अभी। और डॉक्टर ने ठंडा वगैरह खाने के लिए तो बिल्कुल मना किया हुआ है। तो ठंडा तो हम मतलब गर्मियों में भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह बहुत कम खाई जाती है मेरे घर में। तो अब बस डुग्गू ठीक हो जाए तो थोड़ा मतलब सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए चाय मैंने बनने के लिए रखी थी, बॉईल हो गए, दूध इसमें ऐड कर दिया है। और फिर जो है ना आराम से बैठकर थोड़ी देर जो है ना चाय वगैरह पीऊँगी। और मतलब मेरे माइंड में ना यही चल रहा था कि जैसे ये फ्राइडे का व्लॉग है, सैटरडे बीच में था कि मैं सैटरडे में क्या क्या करूँगी। अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ना ब्लाउज़ तैयार है, ना जो और काम होते हैं, मतलब थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराई मैंने। तो मतलब यही था कि कैसे करूँगी एक दिन में, बट देखते हैं जैसे भी होगा। तो चाय वगैरह मैंने यहाँ पर छानी और फिर हम ना यहीं बैठ गए थे सोफ़े पर, टीवी ऑन कर लिया था। आजकल जो है ना हम सारा भाई वर्सेस सारा भाई देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वो। अगर आपने नहीं देखना तो एक बार ज़रूर देखना। तो बस वही देखा, चाय वगैरह पी, और फिर वही शाम के जो काम थे, ऐसे कपड़े जो वॉश करके गई थी वो फोल्ड करने, और सामान जैसे बाहर जाते हैं तो उधर फैल ही जाता है। तो मतलब मैं सोच रही थी कि अपना ब्लाउज रेडी करूं, बट हिम्मत नहीं हो रही, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। और फिर यहाँ पर बस मैं आ गई थी डिनर बनाने। आज घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, बस टमाटर और आलू बॉईल किए रखे थे। बट डुग्गू जो है ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं करता आज, मतलब अब उसे पसंद नहीं आती। उसे बिल्कुल जो ड्राई सब्ज़ी होती है ना सूखी, वो सब्ज़ी वो खाता है। तो फिर मैंने नहीं बनाई वो आलू टमाटर की सब्ज़ी, वो फिर मतलब चिक चिक करता है। तो मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा है आलू बॉईल किए रखे हैं तो मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि आलू और पनीर के पराठे ना उसके फेवरेट हैं। और सच में जब मैंने उसको बताया ना कि मैंने पराठे बनाए तो वो खुश हो गया था। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बना रही हूँ। आलू को जो है ना मैंने कद्दूकस करके, उबले हुए आलू को कद्दूकस करके आटे में ही मिक्स कर लिया था, और फिर इसमें जो है ना पनीर की स्टफिंग कर दी थी।
डिनर वगैरह हमने किया और उसके बाद जो किचन को समेटना वगैरह होता है वो सब किया, और जो भी बर्तन थे थोड़े बहुत वो सब साफ़ किए यहाँ पर। और मतलब यहाँ पर रात वाली जो किचन की क्लीनिंग होती है ना वो मेरी चल रही थी। तो रात में अगर मतलब किचन को अच्छे से साफ़ करके सोना तो सुबह में बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन आपको मिलती है। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ किए और फिर मैंने जो है सिंक को काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन कर दिया। तो सिंक वगैरह का जो एरिया है ना वो भी मतलब रात में मैं काफ़ी अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। जो छलनी होती है ना इसकी सिंक की, उसको भी अच्छे से मांज कर और अच्छे से वॉश करके मैं रखती हूँ, जिससे कि स्मेल ना आए उसमें से। तो बस यहाँ पर जो है ना देखिए सारा जो एरिया है वो मैंने क्लीन किया। और जो है क्या कहते हैं, काउंटर टॉप पहले ही मैं क्लीन कर चुकी थी। बस जो छुटुर पुटुर के काम होते हैं ना रात के, जैसे मिल्क के लिए बाहर बैग हैंग करना, और जो ड्राई फ्रूट भिगो कर रखते हैं वो भिगो कर रखना, सुबह के लिए मतलब माइंड में ये सोच कर चलना कि कल क्या बनेगा, वही सब चलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ क्लीन किया। और बाद सबसे एंड में मैं यहाँ पर जो किचन का टॉवल है ना उसको हैंड वॉश से ही मैं, जिस दिन वो थोड़ा मतलब चिकना हो जाता है तो उसी से क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर यहाँ पर ना मुझसे पानी गिर गया था आज किचन में। जैसे मैं ये यहाँ पर वॉश बेसिन क्लीन कर रही थी तो काफ़ी सारा पानी था, तो उसको जो है ना मैं बस मॉप से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पानी गिरे मतलब रहेगा तो कोई ना कोई गिर ही जाएगा, तो इससे अच्छा। और फिर किचन में ना थोड़ा सा गंदगी भी और थी, तो झाड़ू तो नहीं लगा सकती रात में, तो मैंने फिर पोछे से ही जो भी कुछ कचरा वगैरह था ना वो बाहर निकाल दिया था, और साथ ही जहाँ पर पानी गिरा था उसको भी साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर बस ये काम हुआ, और फिर हैंड वॉश वगैरह करके थोड़ा सा मैं घर को समेटूँगी, क्योंकि रात में मतलब थोड़ा सा ठीक करके सोना तो सुबह उठ के अच्छा लगता है, साफ साफ सा घर हो। कभी की बात अलग होती है जब आपका मन नहीं होता है तो कभी कभी चल जाता है, बट मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि रात को भी घर जो है ना थोड़ा ठीक सा ही कर दूँ। जैसे अब ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कुशन इधर उधर गिरे रहते हैं तो इनको थोड़ा सा ठीक कर दो, डाइनिंग टेबल की चेयर वगैरह ठीक कर दो, यही सब रहता है बस, और कुछ नहीं। तो सारा काम किया, फिर मैं आ गई थी अंदर। यहाँ पर डुग्गू के ना कुछ मैंने चीज़ें मंगाई हुई थी, उसके शूज़ मंगाए थे मैंने अपनी पसंद से, बट अब ना जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है ना तो वो अपनी चॉइसेस बताने लगता है। उसको ये वाले शूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आए, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उसमें हल्का सा ना पिंक कलर था, और पिंक कलर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने इनको रिटर्न के लिए डाला, फिर उसने अपनी पसंद से जो है ना अपने पापा से शूज़ ऑर्डर कराए। और यहाँ पर बस और जो एक दो चीज़ें थी वो मैं उसको चेक कर रही थी कि ठीक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना साइज़ आप मतलब सही मंगाते हैं बट कभी कभी छोटा बड़ा हो ही जाता है। और फिर जो है ना रात में मुझे आज दूध पीने की भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो दूध पी लेते हैं। वो मतलब बीच में ना छूट ही गया था बिल्कुल रात में दूध पीना, अब मेरा आज मन कर रहा था तो मैं दूध पीने वाली हूँ इसके साथ। और ये मिठाई किस किस को मतलब समझ में आई, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन सी मिठाई है। और टाइम हो गया था देखिए 10:30 से ऊपर ही हो गया है, और डुग्गू जो है ना अभी तक सोया नहीं है, मतलब फ्राइडे नाइट है ना तो वो भी मतलब मस्ती में लगा हुआ है। और फिर बस मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल आकर बैठ गई थी, डुग्गू अभी अंदर खेल रहा है, और मैं यहाँ पर दूध पीऊँगी अपना, और उसके बाद जो है ना मैं भी जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। भले से मतलब स्कूल नहीं है, बट वही है कि अगर आप लेट उठोगे तो सारे काम लेट होते चले जाते हैं, तो इससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा मतलब जिस टाइम पर आप उठते हैं उससे उसी टाइम पर उठकर अपने सारे काम मतलब ख़त्म कर लो। तो यहाँ पर बस देखिए डुग्गू खेला, मैं उसको बोल रही हूँ कि ब्रश वगैरह करके आओ, फटाफट से सोने की तैयारी करो क्योंकि लेट हो गया। और मैं यहाँ पर अपना जो भी मेकअप मैंने किया था दिन में थोड़ा बहुत, फेस पर मैंने कुछ नहीं लगाया था, मतलब सिर्फ सनस्क्रीन था जो मैंने नहाने के बाद लगाया था, और आईलाइनर वगैरह और लगाया था, तो वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो उसी से आईलाइनर ना मतलब चाहे कितना भी फेस धुलो नहीं उतरता, तो मैं यहाँ पर जो रिमूव वाइप्स होती है ना उनका यूज़ कर रही हूँ। और बस यहाँ पर अपना मेकअप वगैरह हटाऊँगी, फिर मैं भी ब्रश वगैरह करूँगी और फेस वॉश करूँगी। और इस तरह से जो है ना मेरा आज का दिन सुबह से शुरू होते होते इस तरह से ख़त्म हुआ, जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया।
और यहाँ पर डुग्गू का जो है बिस्तर लग गया था, उसकी मॉस्किटो नेट वगैरह। और यहाँ पर देखिए जो साइड टेबल आपको पूरा फुल दिख रहा है ना, ये डुग्गू की ही दवाइयाँ हैं सारी। तो डुग्गू लेटा है अपनी नेट में और मैं चलती हूँ अपना जो है ब्रश वगैरह करने। तो गाइज़ ये मेरा आज का सुबह से लेके रात तक का रूटीन था। किस तरह का मेरा रूटीन रहा आज, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये व्लॉग जिस दिन जाएगा ना, उस दिन करवा चौथ होगा, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी एक अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।